जुमलों का मजमा, मजमे में शोर, चली हवा किशोर, कांट की हांडी, झूठ की चिड़िया, आरोप का अंधड़, बेबात करण, सुबह सर्द, सियासत गर्म, कौन जाने मुद्दों का मर्म। नमस्कार, फेस टू फेस मध्य प्रदेश में मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। गुजरात, हिमाचल प्रदेश के चुनाव के बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस अपने एजेंडे को सेट करने में लग गई है। एजेंडा वही जिसने 2018 में कांग्रेस को जीत दिलाई थी। 55 लाख से ज्यादा किसानों वाले राज्य में कौन है किसानों का सच्चा हितैषी? राजनीति अब इसी पर आकर टिक गई है। देखते हैं एक रिपोर्ट, फिर करते हैं इसी पर एक जोरदार बहस। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले फिर किसानों के नाम पर सियासत गर्मा गई है। सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस किसानों के एजेंडे को लेकर आमने सामने है। दावे, आरोप प्रत्यारोप और बयानबाजी चरम पर है। खुद को किसान हितैषी बताने की होड़ मची हुई है। इसी कड़ी में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भारतीय जनता पार्टी सरकार की नीयत पर बड़े सवाल खड़े करते हुए एक के बाद एक कई ट्वीट किए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी किसान हित के नाम पर रोज कोई न कोई पब्लिसिटी स्टंट करते रहते हैं। मैं मुख्यमंत्री से जानना चाहता हूं कि जब कांग्रेस सरकार ने 27 लाख किसानों की कर्ज माफ कर दी थी तो आपने किसानों की कर्ज माफी क्यों रोक दी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2022 में किसानों की आमदनी दोगुनी करने का वायदा किया था, लेकिन किसानों की आमदनी दोगुनी होनी छोड़िए, पूरे प्रदेश में किसान खाद के लिए बुरी तरह परेशान हो रहे हैं। झूठी घोषणाएं और आयोजन करने की जगह आप कम से कम एक आध बार तो किसान हित का कुछ अच्छा काम करिए। पूर्व मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर भारतीय जनता पार्टी सरकार पर निशाना साधा तो सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पलटवार करते हुए कहा है, ट्विटर की झूठी चिड़िया आज फिर उड़ गई। उन्होंने वादा किया था, राहुल गांधी ने वादा किया था 10 दिन में कर्जा माफ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अब 1.25 साल मौका दिया, उस पर नहीं कर पाए। अब फिर ये कहने आ गए कि हम कर देंगे। काठ की हंडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती। बीजेपी ये भी दावा कर रही है कि कांग्रेस, नवाब और अंग्रेजी हुकूमत मिलकर 7 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित कर पाए, जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने 45 लाख हेक्टेयर जमीन को सिंचित कर दिया। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये निर्देश भी दे दिए हैं कि सीएम कल्याण योजना की राशि का जब भी वितरण हो हर संभाग में हो, जिनसे उस संभाग के सारे जिलों को जोड़ा जाए। आधुनिक खेती के लिए प्रदर्शनी लगाई जाए। कमलनाथ की सरकार में एक भी किसान का 2 लाख का कर्जा माफ नहीं हुआ। वो एक का नाम बता दें, मैं उनको इनाम दूंगा। ऐसे झूठ फरेब की राजनीति मध्य प्रदेश में ना करें। सीधे शपथ लेके मंत्रालय आए, उसका उद्घाटन नहीं किया है, नया बन गया था मंत्रालय। वहाँ खड़े थे इंजीनियर की था फीता गड़बड़, हटाओ फीता पहले कर्ज माफी होगी। और ऊपर जाके दस्तखत किए और किसानों को कर्ज माफी की। अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और मध्य प्रदेश में किसान बड़ा चुनावी मुद्दा है। कांग्रेस बीजेपी जानती है कि सत्ता में वापसी के लिए किसान कितने जरूरी है, लिहाजा दोनों तरफ से किसानों को साधने के जतन हो रहे हैं। कांग्रेस 27 लाख किसानों के कर्ज माफी के दावे के साथ फिर चुनावी मैदान में जाने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस के दावों के बाद बीजेपी भी ये मान गई है कि बिना किसानों को फुसलाए सत्ता के सिंहासन पर बैठना मुश्किल होगा, लिहाजा किसानों को साधने की कोशिशें फिर तेज हो गई हैं। नवीन कुमार सिंह, IBC 24, भोपाल। तो 3 बड़े खास मेहमान हैं जो आज की इस बहस का हिस्सा है। केदार सिरोही जी संयोजक हैं किसान कांग्रेस प्रकोष्ठ के, बहुत स्वागत है आपका। राकेश शर्मा जी हैं भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार प्रवक्ता हैं और चैतन्य भट्ट जी हैं वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत स्वागत है आप तीनों मेहमानों का। सवाल सबसे पहले कांग्रेस से ही है। केदार जी, आपको यह क्यों लगता है कि सरकार पब्लिसिटी स्टंट कर रही है किसानों के हित के नाम पर? आपका समय 90 सेकंड का शुरू हो रहा है। देखिए, ये मैं नहीं कह रहा हूं, पूरा मध्य प्रदेश जानता है कि शिवराज जी ने करीब 30 से 35 हजार घोषणाएं की है। हर बार किसानों को कुछ न कुछ ये देने की बात करते हैं और किसानों की जेब काट रहे हैं। हाँ। आप ये बताइए, इनकी कौन सी ऐसी तकलीफ है जो किसानों को कर्ज मुक्त नहीं करना चाहते? दूसरा, आप मध्य प्रदेश में ये बताएं कि जो किसान हितैषी अगर ये थे तो बजट का जो उपयोग है वो 16 से 18% ही क्यों हो पाया? ये
शिवराज जी अभी तक बताने में सफल नहीं हुए कि मध्य प्रदेश में लाइन में यूरिया की लाइन में लगे 2 किसान की मृत्यु क्यों हुई। ये लोग किसानों को कहते हैं कि हम 16 से 18 घंटे बिजली देंगे, 8 से 9 घंटे बिजली क्यों मिल रही है। ये बताया कि इन्होंने उर्वरक के सैंपलों की संख्या दुगनी कर दी, पर पिछले 2 साल में कितने अमानक बेचने वालों पर, नकली बेचने वालों पर इन लोगों ने एफआईआर की है। मुझे ये लोग बताएं कि मध्य प्रदेश में जो राजस्थान और महाराष्ट्र से 500 रुपए 400 रुपए सोयाबीन के दाम जो है वो कम क्यों है। ये हमको बताएं कि मक्का खरीदी के लिए इनने एमएसपी का प्रपोजल क्यों नहीं भेजा। ये बताएं कि मध्य प्रदेश में जो लंपी बीमारी आई गो पशुओं के लिए, उसके लिए उचित उपचार के लिए इन्हें बजट क्यों नहीं रखा। ये बताएं किसान सम्मान निधि में इतने किसानों का नाम क्यों कट रहा है, कैसे कट रहा है, उनके ऊपर उनका सम्मान दिलाने के लिए ये काम क्यों नहीं करा। ये बताएं मध्य प्रदेश में जो गौशाला है उनका निर्माण क्यों रुक गया है। सर आपका समय समाप्त हो गया। सर आगे आपसे बात करेंगे। राकेश जी, काट की हांडी आपको क्यों लगता है कि बार बार नहीं चढ़ती, और दूसरी बात झूठ की चिड़िया क्यों उड़ गई, ऐसा क्यों लगता है आपको? देखिए, पूरा मध्य प्रदेश जानता है हाँ मिस्टर ट्विटरनाथ को। मिस्टर ट्विटरनाथ अपने 18 मास की सरकार में भी सिर्फ ट्वीट करते रहे। अच्छा, जब किसान रायसेन में, मुरैना में और रतलाम में लाठियां खा रहे थे तो मिस्टर ट्विटरनाथ ने ट्वीट किया था कि आज के बाद मेरे किसान को अगर किसी ने लाठी मारी तो मैं उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करूंगा। कमलनाथ ने ट्वीट किया था, होशंगाबाद में पिट गए किसान। मैं एक और बात कहना चाहता हूं, राहुल गांधी ने कहा था 10 दिन में कर्ज माफ, नहीं तो मुख्यमंत्री साफ। मध्य प्रदेश के किसानों ने, मध्य प्रदेश की बेटियों ने और मध्य प्रदेश के युवा ने कांग्रेस की सरकार को साफ कर दिया। 28 स्थान पर चुनाव हुए थे, कांग्रेस साफ हो गई, क्योंकि इनने कहा था किसान का 2 लाख का कर्ज माफ, बेटी को 56,000 रुपए शादी में मिलेंगे और 4,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। कुछ नहीं दिया। हम इसलिए कहते हैं कि बार बार काट की हांडी नहीं चढ़ सकती। आज अगर कांग्रेस के नेता कहते हैं हमने कर्ज माफ किया, तो लक्ष्मण सिंह कौन है? प्रदेश के उपाध्यक्ष विधायक दिग्विजय सिंह के भाई, वो कहते हैं राहुल गांधी को भोपाल में आके माफी मांगना चाहिए क्योंकि किसान का कर्ज माफ नहीं किया। आज पेशा कानून मध्य प्रदेश में लागू हुआ, दिन भर आदिवासी आदिवासी चिल्लाती है कांग्रेस पार्टी। तकलीफ होने लगी है क्योंकि अब आदिवासियों को हक मिल रहा है। कमलनाथ के बंगले के पीछे छिंदवाड़ा में एक आदिवासी इसलिए आत्महत्या कर लेता है क्योंकि 1,50,000 का उसका कर्ज माफ नहीं होता। आदिवासी आत्महत्या करता है, कमलनाथ मुख्यमंत्री रहते हैं उनके बंगले के पीछे। आज ये बताए कि आज 10 दिन की बात करने वाले आज फिर कह रहे हैं कि हम किसान का कर्ज माफ कर देंगे। आज पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी छिंदवाड़ा मॉडल की बात करती है। राकेश जी, 90 सेकंड की बाध्यता है और सभी को इतना समय मिलता है, आगे आपसे विस्तार से बात करेंगे। चैतन्य भट्ट जी, क्या ये 2023 का एजेंडा सेट करने की बात है? 2023 का एजेंडा सेट हो रहा है मध्य प्रदेश की स्थिति ये। सर राकेश जी, क्योंकि पहले भाग में हम सभी को 90 सेकंड ही देते हैं सर, तो पत्रकार की बात राहुल जी, अगले वर्ष चुनाव होने वाले हैं मध्य प्रदेश में, और कर्ज माफी और मुफ्तखोरी ये हर राजनीतिक दल का बहुत बड़ा हथियार बन गया है आज। हम आपको ये फ्री दे देंगे, हम आपका कर्जा माफ कर देंगे, हम ये सब कर देंगे। तो ये वायदे तो हर राजनीतिक पार्टी करती। जहां तक जो वायदे की बात है, तो कमलनाथ सरकार ने कहा था कि वो कर्जा माफ करेंगे और इसी आधार पे उनको सरकार में भी आने का मौका मिला था। और ऐसा नहीं है कि कर्जा माफ नहीं हुआ है। 50,000 तक का जो कर्जा था वो माफ भी हुआ था। और जब इस पे सवाल उठाया गया था भारतीय जनता पार्टी द्वारा, तो उन्होंने बड़े बड़े बंडल करके मुख्यमंत्री निवास में भेजे भी थे, और उसमें से कई ऐसे भी किसान थे जो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य। तो सवाल इस बात का है कि अगर कमलनाथ सरकार के चले जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी सरकार आई है, तो उसने भी फिर कितने किसानों का कर्जा माफ किया, ये भी एक सवाल उठता है। तो ये जो सारी एजेंडा है, ये हर वर्ग को पटाने की कोशिश दोनों पार्टी कर रही, चाहे वो आदिवासी मामला हो, चाहे ओबीसी का मसला हो। आपने देखा कि अभी भारतीय जनता पार्टी ने पैसा कानून बनाया जिसमें आदिवासियों को उनको हक मिलेगा। उसके लिए ओबीसी के लिए तो बहुत लंबे समय से लड़ाई चल रही है। दोनों ही पार्टियां अपनी अब तरफ खींचना चाहती हैं ओबीसी को, क्योंकि एक 51% जो आबादी है वो ओबीसी की है। तो ये सारे जो रहते हैं दंड-फंद होते हैं, ये सब पॉलिटिकल स्तर पे होती हैं, और सत्ता में करीब सत्ता के सिंहासन पे बैठने के लिए जो कोशिश पार्टियां करती हैं वो उसी का एक हिस्सा है। जहां तक कर्ज माफी का सवाल है, पत्रकार का ये मानना है कि ये पब्लिसिटी स्टंट है अपनी ओर खींचने का। केदार सिरोही जी,
10 दिन में कर्ज माफी की बात थी, ये राकेश जी ने कहा है कि 10 दिन में कर्ज माफी की, तो 1.25 साल में क्यों नहीं कर पाए? उन्होंने कहा। जवाब सर। देखिए, राकेश जी तो कुछ भी कह देंगे। राकेश जी सत्ता में है अभी, उनके जो अभी शिवराज जी हैं उन्होंने कहा था कि हम लोग अभी 1 लाख लोगों को रोजगार दे देंगे। कितने दिन में दे दिया? एक प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस के तहत होता है। ये तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें व्यापम सोच रहे हैं कि आए और पहले नौकरी ज्वाइन कर दे और उसके बाद की प्रक्रिया चले। प्रक्रिया होती है, उसमें किसानों का बैंकों से सभी जगह से डेटा बुलाया गया, अलग अलग बैंक थे, कोई नेशनलाइज बैंक था, कोऑपरेटिव था, डेटा का बड़ा प्रॉब्लम था। इन्होंने 15 लेकिन साल केदार सिरोही जी वो कह रहे हैं कि 7 लाख हेक्टेयर आप लोग कर पाए, आप और अंग्रेज, हमने 45 लाख हेक्टेयर सिंचित भूमि कर दी, ये वो भी कह रहे हैं। हम सच्चे हितैषी हैं। ये जो पुराने डैम है उनकी इफिशियंसी बढ़ाकर काम कर रहे हैं। इन्हें बताएं कौन से डैम पर कितना पैसा खर्च किया है। हाँ। अधिकांश डैम जो है वो उनके हैं, पुराने बने हुए हैं, और उन्हीं में ये एक सतत प्रक्रिया के तहत चलता आया। सवाल मेरा फिर वापस आता है, देखिए हम लोगों को सब्जेक्ट पे आना चाहिए। मध्य प्रदेश में और देश के किसानों को कर्ज माफी क्यों चाहिए? और भाजपा किसानों के कर्ज माफी के खिलाफ है और कारपोरेट की कर्ज माफी करने के पक्षधर में। राकेश जी, क्या आप खिलाफ हैं? 1 मिनट सर, बात धीरे धीरे करते हैं ना। राकेश जी। देखिए राहुल जी नहीं बोल पाएंगे, अपनी बात नहीं बोल पाएंगे। कारपोरेट के पक्षधर नहीं हो, राहुल गांधी ने ये किसानों के पक्षधर मध्य प्रदेश में भारतीय सुनते हैं जनता ना, पार्टी नहीं बोल की सरकार, पाएंगे। राहुल जी, मध्य प्रदेश में किसान हितैषी बीजेपी की सरकार, किसान बेटा मुख्यमंत्री। आज आप देखिए किसी भी कांग्रेस शासित प्रदेश में 10,000 रुपए क्यों नहीं मिल रहा है किसान को? 6,000 मोदी दे रहे हैं, 4,000 शिवराज सिंह चौहान दे रहे हैं। एक राज्य बता दें, छत्तीसगढ़ में सरकार है, राजस्थान में सरकार है, नहीं मिल रहा है। उसके बाद आप ये बताइए कि आज मध्य प्रदेश की सरकार ने तय किया कि किसान पे जो ब्याज है, जो लोन लिया उसका ब्याज है, उसको मध्य प्रदेश सरकार भरेगी। कितने किसान इनके झूठ में आके डिफाल्टर हो गए सर? वो खाद नहीं ले पाए अपनी समितियों से क्योंकि डिफाल्टर हो गए थे। उन जो डिफाल्टर किसान थे उनको भी मध्य प्रदेश सरकार ने जवाब केदार सिरोही जी, इसका जवाब राकेश जी के सवाल का। आज ये बताइए कि राकेश जी को जोड़ लीजिए। अभी हरदा होशंगाबाद में अगर एक भी किसान को 0% पर मिला हो तो क्या झूठ बोल रहे हैं ये लोग? 0% का सिर्फ ढिंडोरा पीट रहे। बताइए कि कितना रुपए ब्याज आपने दिया, आंकड़े बताना राकेश जी। खाली हवा में तीर मत चलाइएगा शिवराज जी की तरह, भाजपा की तरह झूठ मत बोलिएगा। बताइए, अधिकांश जिलों में इस बार किसानों को 0% पर खाद नहीं मिला, तो ये 0% की कहां बात कर रहे हैं? मैं फिर पूछ रहा हूं, ये बताएं कि भाजपा किसान कर्ज माफी के खिलाफ है या नहीं है, और अगर नहीं है तो फिर ये कंटिन्यू क्यों नहीं कर रही है? ये तो कह रहे हमने समृद्ध मध्य प्रदेश बना दिया, मजबूत मध्य प्रदेश बना दिया। राकेश जी 1 मिनट, केदार सिरोही जी 1 मिनट, जवाब आए तो अच्छा है। कर्ज माफ क्यों नहीं कर रहे? राकेश जी झूठ आप बोलो, गुमराह आप करो। राकेश जी आप बोलिए। राकेश जी, झूठ का सरताज जो है वो भाजपा के माथे पे बना हुआ है। झूठ में कांग्रेस बोलती है, गुमराह कांग्रेस करती है। आज लंपी की बात अगर कांग्रेस पार्टी करती है, मध्य प्रदेश में फ्री टीके लगाए गए गायों को, क्यों नहीं छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में लगाए गए? पूछिए इनसे जरा। मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान ने लंपी बीमारी के टीके मुफ्त लगाए गायों को, छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं लगे, राजस्थान में क्यों नहीं लगे? आज मुझे एक और बात बताइए, ये कह रहे हैं कि 9 घंटे किसान को बिजली मिल रही है, कांग्रेस के समय में तो मिलती ही नहीं थी ना, मिलती ही नहीं थी कांग्रेस के समय में। और आज राजस्थान में त्राई त्राई कर रहे हैं बिजली के लिए। झूठ 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 आपके चैनल पे किसान परेशान है। बगल जी कह रहे थे कि बिजली की शिकायतें आई है, दिसंबर का महीना लोगों के पास गए तो लोगों ने कहा बिजली नहीं मिल रही, हम जल्दी इसको सुधार करेंगे और जो कम बिजली मिल रही है उसके लिए करेंगे। तो ये तो झूठ अभी भी बोल रहे हैं, इतनी लंबी सरकार चलाने के बाद भी झूठ बोल रहे हैं। देखिए मेरा निवेदन है, जनता ने साफ कर दी ना कांग्रेस की सरकार, क्योंकि आप झूठ बोलते हैं, लगातार झूठ बोलते हैं। और झूठ के सरताज सुबह से घोषणा करते क्या है? जब किसान को तकलीफ होती है, ओला पड़ता है, पाला पड़ता है, क्यों नहीं मिस्टर टीटरनाथ उनके पास जाते हैं? इसका जवाब ये नहीं देंगे, नहीं देंगे। सिर्फ झूठ बोलते हो। बताइए ना, लक्ष्मण सिंह कौन है? लक्ष्मण सिंह किस पार्टी के विधायक है लक्ष्मण सिंह? क्यों बोला उन्होंने कि राहुल गांधी को माफी मांगना चाहिए? आप जवाब नहीं दे रहे मेरी बातों का, एक भी बात का जवाब दीजिए। 10,000 रुपए क्यों नहीं दे पा रही आपकी सरकार है? जहां आपकी सरकार है, और जो 4,000 मिल रहा है वो भी नहीं दे पा रही आपकी सरकार है, क्योंकि आपको लगता है कि किसान को पैसा मिलेगा तो आपके गुमराह में नहीं आएगा। मुझे दुख होता है, कब तक आप झूठ बोलेंगे? पूरे ऊपर से नीचे तक झूठ बोलने वाले लोग, इसलिए गुजरात में साफ हो गए, उत्तर प्रदेश में साफ हो गए, मध्य प्रदेश में साफ होने हो गए, आप छत्तीसगढ़ में साफ होने वाले, क्योंकि आप झूठों के
ऊपर चलिए, एक वरिष्ठ पत्रकार भी है, धरातल पर स्थिति क्या है चैतन्य भट्ट जी, वो हमारे दर्शकों को बताइए, क्योंकि बीजेपी कह रही है कांग्रेस को झूठा और कांग्रेस कह रही है बीजेपी को झूठा। तो जरा एक फाइनल स्टेटमेंट चैतन्य भट्ट जी, हकीकत है क्या? आपका केदार सिरोही जी और राकेश जी, प्लीज सर, अब एक पत्रकार बोल रहे हैं, सुन लेते हैं। देखिए, दोनों पार्टी राजनीतिक दल हैं और निश्चित तौर पे देखिए, वादा करना बहुत आसान होता है, लेकिन जब सत्ता में आता है आदमी तब उसको वास्तविकता का ज्ञान होता है कि हमने जो वायदे किए थे वो पूरे हो पाएंगे कि नहीं। हाँ। क्योंकि जो पैसे की स्थिति होती है वो राज्य में आप जब सत्ता में आते हो तब पता लगती है। आप देखिए कि मध्य प्रदेश पे कितना कर्जा लगातार बढ़ता जा रहा है। दूसरी बात, वायदों की जहां तक बात है तो हर पार्टी वायदे करती है। ऐसे तो भारतीय जनता पार्टी ने वायदा किया था 15 लाख रुपए आएंगे आपके अकाउंट में या 2 करोड़ नौकरियां देंगे। तो देखिए, ये तो एक राजनीतिक डायरेक्टली कह रहे हैं कि कांग्रेस का कर्ज माफी जुमला था। नहीं, कांग्रेस का जुमला था। नहीं सर, जुमला तो नहीं था। देखिए, जुमला जब आप सत्ता में आते हो तब आपको वास्तविकता का ज्ञान होता है ना कि हमारे पास पैसा है कि नहीं। ठीक है, अब फाइनल स्टेटमेंट तीनों से ले लेते हैं। केदार सिरोही जी, सिर्फ 20-20 सेकंड में है फाइनल स्टेटमेंट सर इस बहस का। देखिए, हम लोग किसानों को मजबूत करना चाहते हैं, आर्थिक रूप से उनकी उन्नति चाहते हैं। पिछले 15 साल में किसानों की आर्थिक रूप से रीढ़ की हड्डी तोड़ दी मध्य प्रदेश। राकेश जी, इसीलिए 1,07,000 करोड़ का कर्जा हो गया। सर प्लीज, दूसरे के बारे में नहीं, राकेश जी, अच्छा मूल्य देना चाहते हैं। फाइनल स्टेटमेंट। राहुल जी, मध्य प्रदेश में गौशाला कमलनाथ ने बनाई, दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया कि एकाध तो गौशाला बना दो। मध्य प्रदेश में किसान का कर्ज माफ नहीं हुआ, लक्ष्मण सिंह ने कहा कि राहुल गांधी माफी मांगे। ये कांग्रेस के नेता हैं, इसलिए मैं कहता हूं काट की अंडी बार बार नहीं चढ़ती। जनता ने साफ कर दिया कांग्रेस को, क्योंकि कांग्रेस झूठ बोलती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, चैतन्य भट्ट जी, राकेश जी और केदार सिरोही जी। सवाल यही है कि 55 लाख किसानों वाले राज्य में इसीलिए किसान हितैषी बताने के लिए दोनों राजनीतिक दल परेशान हैं, क्योंकि ये जिस तरफ आ गए उसका बेड़ा हो जाएगा पार। बहुत धन्यवाद फेस टू फेस मध्य प्रदेश देखने के लिए। दर्शकों का भी धन्यवाद। नमस्कार।